इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का ये सियासी दांवपेच है। ये जो नोटिफिकेशन 22 लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज दीजिए ऑन द इश्यू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोजल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21 लॉ कमीशन का। और 21 लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको को सियासी फायदा मिल सके।